यह जिम कॉर्बेट का वह पक्ष है जो हम बाहरी लोग अक्सर नहीं देख पाते, लेकिन यह विशाल वन्य अभयारण्य जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक जंगली है। हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा की। क्या आप जानते हैं कि एक अकेला सफारी पार्क जानवरों की 300 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का घर हो सकता है? यह सही है। कल्पना कीजिए कि जंगल में विविधता और रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सफारी रोमांच की अविश्वसनीय दुनिया में गोता लगा रहे हैं। जंगली जानवरों को करीब से और व्यक्तिगत रूप से देखने के रोमांच से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे वह पेड़ों के बीच घूमता हुआ एक शानदार हाथी हो या जंगल में अपना प्रभुत्व दिखाने वाला एक घमंडी बाघ हो, सफारी एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो चलिए शुरू करते हैं और एक जंगली सवारी के लिए तैयार हो जाते हैं। बस तो ढेला में अच्छी सेटिंग चल रही है आजकल। थोड़ा रोड पे ध्यान रखिएगा ना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। एलिफेंट तो क्रॉस कर गए हैं, पीछे निशान लगे हुए हैं पैरों पे। एक चक्कर ऊपर वाला ग्रास लैंड चेक करिए। आजकल मिट्टी टाइट है ना, पंजे भी नहीं दिखते हैं, या तो कीचड़ होगा तभी दिखेंगे। पगमार्क भी नहीं है कोई फिलहाल यहाँ। ये दिख रात आया, सुबह गया, रात इधर को गया, सुबह ये तब तक कॉल भी होगी समझ नहीं। अच्छा ये हाँ जी इसका पैटर्न यही है, इधर से उधर से इधर करते रहता है। अपनी माँ की
नाम नहीं है, ये तो नीचे की तरफ पकड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा चला होगा वो साथ में। घुमा लो, उधर से गाड़ी आ गई। पीछे जान दे थोड़ा, और जान दे, और जान दे, और जान, और जान दे। अब काट, फुल काट। बर्ड घास के क्रश होते ही स्मेल आ रही है? हाँ हाँ, मतलब टाइगर्स को नहीं इनसे कुछ वो मतलब अलग ही रहता है दोनों का एकदम साथ में। देखो टाइगर बिल्ली फैमिली का मेंबर है ना, हाँ, तो बिल्ली स्किल्ड होती है बहुत सी, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट में जो भी जानवर रहते हैं उसके कुछ इंस्टिंक्टिव नॉलेज होती है ना उनके अंदर। एक तो ये होती है कि कुछ जैसे हमें माँ बाप सिखाते हैं, कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है जैसे रोना है, भूख लगने पे या कोई तकलीफ होने पे। तो ऐसी इनके अंदर कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि नहीं, ये पता है कि क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है और क्या चीज़ हार्मफुल है ना। स्नेक्स का उनके अंदर ये इंस्टिंक्टिव नेचर है। और दूसरा वो इक्विप्ड है उसको मारने के लिए, मार देते हैं सांप को, बट अवॉइड करते हैं। होती कई दफे नेचुरल में हो जाती है डेथ। आपने देखा होगा अफ्रीका के वो लायन के मरते हुए वीडियो ब्लैक माम्बा से कट जा, अब भाई वो भी कभी उसका दांव भी लग जाता ना। अब सांप में भी तो फुर्ती है, पर नॉर्मली स्नेक्स का भी एक नेचर होता है ना, उन्हें भी पता होता है कि क्या मेरा भोजन है, तो वो पहले डिफेंड करते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर देंगे, तो जानवर एक दूसरे को अवॉइड कर जाता है। ये मेल है ना जो बना रहा है, देखो घोंसला है, मेल बनाता है। अच्छा, लेना है, रोको, रोकना जरा, थोड़ा सा पीछे जान दे, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। अच्छा शॉट आएगा। बस बस बस, वो पीछे हरे वाले के अंदर घुसा है सर, वो जो हाफ हाफ डन है ना। अब देखो ये एक ऐसी बर्ड है ना जो नॉट बनाने में अकेली बर्ड है जो नॉट बनाना जानती है, बाकी तो वीव करती है। लेकिन ये अब जब उसको शुरू में देखिए ऊपर उसने बांधा है, तो वो ऐसे ही नहीं रुक जाएगा, और ये कटीले उस पर बनाती है अधिकतर झाड़ पे, और साथ बनाएंगी अधिकतर 10-15 बर्ड, ताकि अगर कोई स्नेक्स वगैरह हैं या कोई एनिमीज हैं वो आए तो उससे लड़ सके आपस में, यूनिटी। जो हरा है देखिए वो कल से शुरू किया होगा ना उसने, क्योंकि जैसे जैसे वो हो रहे तो घास सूख जा रही है, हरे से पीली हो जा रही है। हिरन एक नहीं है ना इसमें, ग्रासलैंड में कहीं हिरन होती तो कॉल होती। सारी हिरन गायब हैं। यह है देखो मेल घास लेके गया, देखो ये गया घास लेके। और उसकी एंट्रेंस नीचे से है ताकि कोई दुश्मन ना जा पाए, और साइड में कप है, उस कप के अंदर जो है वो अंडे देगी, और फीमेल चूज करेगी। कई दफे हाफ डन रहेंगे, वो देखेंगे आप उसमें नहीं बने हो पूरे, तो अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है तो फीमेल उसको रिजेक्ट कर देगी। तो जो मेल बनाता है वो उसको फिर अगर वो नहीं हुआ तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको वीवर बर्ड भी कहते हैं ना, बया। आवाज आ रही है बेटा, जोर की आवाज, जो ब्लैक फ्रैंकोलिन या ब्लैक पैट्रिस। हर बार देखो कितना उसको घास लानी पड़ रही है, और नेचुरल है सब ये, है ना। अगले साल फिर नया बनाएगी। हाँ हाँ, वो हर उस पर बनाएंगे, कटीले पेड़ों पर बनाएंगे। ये थोड़ा लेट नेस्टिंग करती है, बाकी बर्ड्स के तो क्या है ना, नेस्ट बन के बच्चे इस समय सब उड़ने लायक हो गए हैं। ये अब नेस्टिंग करती है बरसात के बाद, क्योंकि घास इस समय होती है। एक एक उससे तिनके से निकाल निकाल के ला रही हो। यही पे स्मेल। हाँ पीछे थी। कहाँ रोक में, वो तो वो है पेड़ है, वो जो सामने पत्ते दिख रहे हैं ना घास के बीच में, पेड़ के पत्ते हैं। इतने बड़े ग्रासलैंड में एक डियर नहीं है। टाइगर की मूवमेंट हुई ना, सब भाग गए।
गाड़ी बिल्कुल आगे खड़ी होगी ना, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। अरे थोड़ा आगे कर लो। गाड़ी आगे बढ़ा लो थोड़ा। हेलो, उनके आगे खड़े हो गए ना, रास्ता है उनका। भी आगे निकल। कॉल यहाँ पहुँच गया टाइगर। कहाँ पे भैया? कॉल आई ऊपर वो राइट में? हाँ। चलें सर? चलो भैया। टाइगर है मेन तो। फीमेल ही है ना? ये छोटे हैं जिनमें दांत हैं, देखो ये लड़ रहे हैं, दो बच्चे भी दोनों मेल हैं। वो भी मेल है, दांत दिख रहे हैं ना उसके, ये भी मेल है देखो। बाकी जिनके दांत नहीं है वो फीमेल है। सब छोटे बच्चा है, ये बड़ा वाला 4,500 किलो का जानवर होता है। इंडियन जो एशियन एलिफेंट है ना, जो अफ्रीकन है, थोड़ा आगे लेना। कॉल कंटिन्यू हो रही है। गिरना है ढेला। मिट्टी झाड़ झाड़ के खा रही ना। कई दफे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं उसमें। छोटे छोटे टस्कर हैं, अभी तो 1 महीने का बच्चा है, देखो बीच में बाल दिख रहे ना इसके। सीधे देख रहे हो, सूखे पेड़ की तरफ को है उनका डायरेक्शन। हुआ नॉन स्टॉप हो रही है। देख लिया, देख लिया। अभी तक स्मेल ले रहे थे ना वो। अच्छा, स्पॉट हो गया टाइगर। ये जो बेरी की झाड़ियाँ हैं ना, तो यहाँ रहें भैया कि और आगे जाए? आप देखिए मैडम, ये उधर को ही जा सकता है और एक है कि नीचे को आ सकता है। जो उधर भी हिरन है ना, इनके पीछे भी हिरन है, उधर जाएगा तो वो कॉल कर लेंगे। लेटा है कहीं। अब जंगल में बाघ को पहचानने की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। बाघ को न केवल ढूंढना मुश्किल है, बल्कि ये अविश्वसनीय रूप से गुप्त भी हैं। यहाँ तक कि अनुभवी वन्य जीव प्रेमी भी किसी की झलक देखे बिना पार्क में कई दिन बिता सकते हैं।
संभावनाएं आपके विरुद्ध हैं और यही चीज खोज को इतना रोमांचक बनाती है। सफारी गाइड बाघ को खोजने की संभावनाओं और युक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसने हमें तलाशने के लिए और भी अधिक प्रेरित किया। जैसे जैसे हम पार्क में गहराई तक गए, उत्साह स्पष्ट था। मैं इसे हवा में महसूस कर सकता था। आज बाघ देखने का दिन हो सकता है। और फिर ऐसा हुआ। चूंकि हम त्रिआयामी ट्रैक पर प्रतीक्षा कर रहे थे, हम लगातार हिरण और बंदर की तनाव भरी आवाज सुन सकते थे। हमने अन्य सफारी जिप्सियों के साथ उस दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया जहां से आवाज आ रही थी। वही रहने दो। चुप 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 हो जा यार प्लीज। और फिर वह क्षण आ गया। जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, वहां एक शानदार बाघ था जो किनारे की पगडंडी पर शान से चल रहा था। यह सीधे तौर पर किसी वन्यजीव फिल्म के दृश्य जैसा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुनहरी सुबह की रोशनी एकदम सही थी और मैं इसकी खूबसूरत धारियों का हर विवरण देख सकता था। जीप में बैठे सभी लोग इस दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर चुप हो गए। यह शुद्ध जादू का क्षण था और मैं इसे देखकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। बाघ वहां हमारी जीप के बगल में चलने लगा, विशाल और शक्तिशाली। और जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, वह जीप के बीच में आ गया और पानी पीने लगा क्योंकि वह शिकार की होड़ में था। हमारे गाइड ने हमें बताया कि उसने अपना आखिरी शिकार 3 दिन पहले किया था। मिस्टर एक्स, यह बाघ का नाम है और यही वह क्षण था जिसके लिए मैं आया था।
हमने थोड़ी देर और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि जब बाघ जंगल के अंदर घूम रहा था तो हम हिरण और बंदर की लगातार तनाव भरी आवाज सुन सकते थे। दुख की बात है कि सफारी के लिए हमारा समय समाप्त हो रहा था। जैसे ही हम निकास द्वार की ओर बढ़ रहे थे, हमने देखा कि एक स्पैंगल्ड ड्रोंगो पक्षी अपने घोंसले को बचाने के लिए सर्प ईगल के सिर पर हमला कर रहा था। हमने शॉट लेने के लिए कुछ देर इंतजार किया और लगभग 10 मिनट के बाद स्पैंगल्ड ड्रोंगो ने फिर से चील पर हमला किया और उसे अपने घोंसले से उड़ाने में कामयाब रहा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन में बाघ का दिखना न केवल हमारी सफारी का एक आकर्षण था, बल्कि जंगल की सुंदरता और प्रकृति की लुभावनी याद दिलाता है। खोज के रोमांच से लेकर बाघ को करीब से देखने का वह क्षण वास्तव में अविस्मरणीय था। अगर आपको कभी घूमने का मौका मिले तो अवश्य जाए। Thanks for watching this vlog, and until next time, keep exploring. Peace.